नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शशि प्रीवियस ईयर पे। तो ये जो आपकी शिफ्ट है वो है 4 अगस्त 2021 थर्ड शिफ्ट है। इससे पहले 4 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट चैनल पर मिल जाएगी आपको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम जॉइन कर लेना, ठीक है? और वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सेट जितने भी मैं करवा रहा हूँ ना, तो इनकी एक हार्ड कॉपी भी मैं आप डाल दूँ वहाँ पे सॉल्यूशन की, ठीक है? तो जॉइन कर लेना ताकि वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो मिल सके। ठीक है? इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना और लाइक तो ज़रूर कर देना, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो आप बता भी सकते हो कि ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है, तो हम उसमें भी सुधार करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। बस आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा-सा सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2014 से 2018 तक कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या, यानी कि ये 2014 से 2018 तक कॉलेज ए है और कॉलेज बी है और इसमें क्या है एडमिशन फॉर्म है, तो वो आपको दिखाया हुआ है ग्राफ के तौर पर, ठीक है? तो इसमें ये पूछ रहा है कि 2014 से 2018, 2014 कौन-सा है? यानी कि यहाँ से लेकर ये और ये आपका ए हो जाएगा और ये रेड है ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है? तो कॉलेज ए, कॉलेज बी, अगर मैं कॉलेज ए को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 2, 3, 2, 5, 6, 2, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 700, ठीक है? 2, 6, 8, 8, 5, 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 27 और ठीक है? तो जोड़ के कितना होता है 0, 7 और 2, 970 हो जाएगा। इसको मैं 5 से भाग कर दूँगा क्योंकि एवरेज की बात कर रहा है। 5 एकम 5 और 5 छीने में 45, 5 चौक 20 कितना हो जाएगा एवरेज इसका 194 यानी 194। अब कॉलेज बी की बात करता हूँ तो 1, 3, 4, 5 और 2 700 हो जाएगा, ठीक है? 5, 4 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, ठीक है? इनको जोड़ लेता हूँ कितना हो जाएगा 950। अगर मैं इसको भाग करता हूँ किससे, यानी कि 5 से, 5 एकम 5, 4, 5 छीने में 45 और कितना हो जाएगा 190, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस पूछ रहा है दोस्तों कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम क्लियर कट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है? तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा-सा बस ये जोड़ने में ही टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अलजेब्रा क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू 0 है, तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपको बेसिकली पता है क्या करना है? आपको ना इसको ना सबसे पहले इसको x से भाग कर दो, यानी कि x प्लस में 1/x इज इक्वल टू में 2, ये 2 उधर जाएगा। तो सिंपल सा है कि x इज इक्वल टू क्या रख दो 1 रख दो। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये वहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली क्योंकि ये इक्वेशन बन रही थी x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमको नॉर्मल सा क्वेश्चन है और यहाँ पे आसानी से दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 रखी जा सकती है, इसमें कोई लोड नहीं है, ठीक है? तो x बराबर 1 रख दिया और इस इक्वेशन में हमने सेटिस्फाई करा दिया, आंसर आपका -1 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 की पावर 24 है -1, अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बताना है कितना बचेगा। तो देखो 2 की पावर 3 और इसका पावर 8 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है? 2 की पावर 3 का क्या हो जाएगा 8 की पावर 8 और इसको मैं 7 से भाग करता हूँ -1, 1 को 7 से भाग करता हूँ, यहाँ से भाग करूँगा क्या बच जाएगा, यानी कि 1 और 1 की पावर 8 क्या रहेगा 1 ही रहेगा और यहाँ से अगर 1 को मैं 7 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1 और इन दोनों को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो देखो ये 0 से 0 यानी कि ऊपर कितना बच गया 0। इसका मतलब है कि जब 2 की पावर 24 को -1 को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट क्लियर कट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कर लो, कोई बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो एक ये चौथा क्वेश्चन है कि 10.5 प्रति मीटर की दर से 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार पारक को समतल कराने की लागत ज्ञात कीजिए। एक बार बताओ, अगर मैं इसका कोई एरिया निकालूंगा ना और उस एरिया को मेरे को क्या करना पड़ेगा 10.5 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है कि 10.5 क्या है 7 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है। तो आप यहाँ से ना 7 और 3 के मल्टीपल भी चेक कर सकते थे डायरेक्ट, यानी कि 6 3 9 ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 6 7 2 नहीं ये भी हो जाएगा। और अगर मैं अब देखता हूँ 7 के मल्टीपल देखता हूँ तो ये भी 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, ठीक है? इसके अलावा 7 दूनी 14, जब इतने सारे मल्टीपल मिल ही गए तो आपके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, आपको ये सिर्फ सॉल्व करना ही पड़ेगा और इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, ठीक है? 200 300 सॉरी 100 200 260
ठीक है, 60 70 और कितना हो जाएगा 60 70 और 76 यानी कि 6 6 7 13 और 1 3 336 को 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2 2 6 12 2 अट्ठे 16 यानी कि 168 इसका हो जाएगा। आपको पता ही क्या होता है, यानी कि 168 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 168 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 108, और 168 में से 112 जाएगा तो कितना बचेगा 56, और 160 में से 168 में से 164 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये इसका क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यानी कि 168 को हम कैसे लिख सकते हैं, 168 को हम लिख सकते हैं 7, इधर देख लो फैक्टर करके, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि क्या लिख सकते हो, यानी कि 7 इंटू 3 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 108 को कैसे लिख सकते हो, 108 को क्या लिख सकते हो तुम भाई, 108 को क्या लिख सकते हो, यानी कि 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 को 27 और 3 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3, 7 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा टोटल पावर, 3 2 5, 3 8 2 10। इसका मतलब यहाँ से कितने बाहर आ जाएंगे 2, यानी कि 5 2 यहाँ से बाहर आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब आप देखो यानी कि एक साथ ये है और एक साथ ये है तो एक साथ बाहर आ गया, और 3 देख लेते हैं यानी कि 1 3 और ये 3 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 4, यानी कि 2 3 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, 288 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 8 56 की 5, 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 की 6, 7 दूनी 14, 6 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि 20 16 को क्या करोगे आप 10.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पॉइंट को हटा के नीचे क्या आ गया, यानी कि 10 आ गया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। 1008 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 एकम 8, यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या रहेगी 8 रहेगी, और यहाँ पे किसी की भी यूनिट डिजिट 8 नहीं है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके अंदर ट्रिपलेट भी नहीं बन रहे शायद, ठीक है, तो थोड़ा इसलिए थोड़ा सा लेंथी बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट में करना है आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी। ए आपका 90 है, ए बी आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और बी सी आपको दिया हुआ है 29। जब आपको पता है कि 20 ये किसके ट्रिपलेट बनेंगे, ये आपके बन जाएंगे 20 21 और 29। ठीक है, ये आपके ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, आपको फायदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो साइन बीटा यानी कि साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 21 के बटे में 29 माइनस, और कॉट सी की वैल्यू यानी कि अब यहाँ से देखेंगे कॉट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 21 के बटे में 20। ठीक है, यानी कि 21 दूनी 42 420 और 29 एकम 29 की 2, 29 दूनी 58 और 2 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 609 और 29 दूनी 58 नीचे कितना आ जाएगा 580। अब 9 में से 0 जाएगा 9, 10 में से 2 जाएगा 8 और 5 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 580, और ये क्या होगा माइनस का, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 189 अपॉन में 580। ठीक है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कह सकते हो, आसानी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। ठीक है, हाँ कोशिश करना कि ये ना बनाए, ये फिगर मत बनाना पेपर में। आप यहाँ से देखोगे कि 20 29 और आराम से आप कर लोगे। ठीक है, इससे आपके ट्रिपलेट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना क्या है कि यहाँ पे साइन बी और कॉट सी इसमें थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि जब आप करोगे ना तो साइन लेने में आपको देखने में फिगर से आसानी रहेगी। बाकी आप अगर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, तो आप इजीली कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर, यानी कि एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर
405 में अगर संतरे बेचता है ना तो उसको 25% की हानि होती है। एक्चुअल में 75% की वैल्यू 405 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 या 75, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 135 चौक कितना हो जाएगा? 270 यानी कि 540। यानी कि ये क्या हो गया आपका? 540 आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, 540 सीपी यानी कि 540 में आपके 36 संतरे, यानी कि 3 दर्जन थे और 1 दर्जन में 12, 12 तिया 36 संतरे आपको मिल जाएंगे। 36 संतरे की वैल्यू कितनी है भाई? 36 संतरे की वैल्यू है आपकी 540। क्या पूछ रहा है? तो यदि 20% का लाभ, अगर ये 20% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा भाई? 540 का 120%, है ना? यही तो होगा। एक जीरो से एक जीरो ये वाली और एक जीरो वाली कट गई, तो 12 चौक 48 की, 4 12 पंचे 60 और 4 कितना हो जाएगा? 64। यानी कि यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 288 में कितने संतरे बेचने होंगे? यानी कि उसने 36 संतरे अगर 648 का बेचेगा तो उसे 20% का फायदा होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? आपको क्या निकालना है कि 288 में कितने संतरे बेचेगा? तो 36 के बटे में ये 648 आ जाएगा और इसको 288 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 एकम 18, 18 एकम 18 और यहाँ से कितना बच जाएगा? यहाँ से बन जाएगा 10, 18 छिके कितना हो जाएगा? 108। यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 288 में ये संतरे बेचेगा ना 20% प्रॉफिट पे, आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि उसको 16 संतरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 3 ब्रैकेट माइनस 1 साइन थीटा, ये आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू आपको क्या हो जाएगा। देखो इसका ना एक बेसिक फंडा है। अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से इक्वेशन दिख रही है, देखो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब है कि थीटा की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ये साइन थीटा है वो क्या हो जाए? रूट में ना आए। ठीक है, वो क्या है? रूट में ना आए। तो मैं यहाँ पे 30 लेके देखता हूँ। 30 लिया मैंने, 2 और कॉस कॉस 30 कितना होता है? अंडर रूट 3, 3 का स्क्वायर कर दूंगा, 3 के बटे में 4 इजिकल टू में 3 और 1 माइनस का 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? 3 के बटे में 2 और 2 एकम 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1, यानी कि ये भी कितना आ गया? 3 के बटे में 2। देखो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू चेक करनी है और ईजिली हो जाती है। ठीक है, मैं अगर पेपर में हूँ तो फिर मेरे को पता है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 की, ये तो मैं रिस्क लूंगा ही लूंगा क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 रखूंगा ही डायरेक्टली, मैं रख के नहीं देखूंगा ना, डायरेक्टली यहाँ पे 30 की वैल्यू रखूंगा। ठीक है, तो 10 60 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 और प्लस में कॉस 3 थीटा, यानी कि कॉस 90 कितना हो जाएगा भाई? कॉस 90 आपका हो जाएगा 1 और सेक 60 कितना हो जाएगा? सेक 60 आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो 3 प्लस में अंडर रूट 3 माइनस का कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3। 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 आएगा, यानी कि अंडर रूट 3 प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट 3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गलत है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये लगा सकते हो आप। ठीक है, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, कल तक का टाइम है, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। यानी कि 4th शिफ्ट में आपका ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का गलत है। ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 और 2016 में हुआ कुल निर्यात, यानी कि 2014 की बात करता हूँ और 2016 की बात करता हूँ। कुल निर्यात की बात कर रहे हैं, यानी कि निर्यात क्या हो जाएगा इसका? हल्की शेडिंग। हल्की शेडिंग कितनी की है ये? ठीक है, 2014 में कितने हैं? 300 और 2016 में कितना है? 400। ठीक है, हल्की शेडिंग की बात कर रहा था। टोटल कितना हो जाता है? यानी कि ये 700। ये क्या है आपका? निर्यात। ठीक है, ये निर्यात हो गया। अब क्या कह रहा है कि उसी 2 वर्ष में हुए कुल आयात से कितने प्रतिशत कम है? अगर उसी की बात कर दूँ, यहाँ पे कितना है? ये है आपका 360 और ये कितना है आपका? 440। ये कितना हो जाता है? यानी कि 800। तो कितना कम है इससे? यानी कि 100 कम है। 100 कम है 800 से, तो कितना हो जाएगा? 1/8। 1/8 का क्या मतलब होता है? यानी कि 100 के बटे में 8, इसका क्या हो जाएगा? यानी कि 12.5। ये आप ध्यान रखो। ठीक है, 1/8 कितना होता है? 12.5। इसको 100 से करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, इस तरीके से है। समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर, यानी कि ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 42। एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर इसकी
और सीधे आ रहे एक जहाज का अवलंबन कोण 30 से कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। अगर मैं यहाँ से पहले देखता हूँ ना, अगर मैं यहाँ से पहले देखता हूँ तो ये वाला जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 30। लेकिन जब ये इसकी तरफ बढ़ रहा होता है ना, तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये एंगल हो जाता है आपका 45। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, अवलोकन की अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि ये वाली जो इसने डिस्टेंस कवर करी है वो यहाँ तक कवर करी है, आसान था। ठीक है, ये 45 का है तो इसका मतलब ये 45 का है, तो ये 45 का है और ये भी 45 का हो जाएगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 42 की। यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 42 की। अगर मैं इस पूरे को देखता हूँ, यानी कि ये 30 है तो इसके सामने कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा पूरा, यानी कि 60, और इसके सामने कितना हो जाएगा √3। एक यूनिट की वैल्यू आपका 42 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 √3। यानी कि ये पूरा आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 42 √3। तो क्या करना है, इस 42 √3 में से आपको ये 42 घटाना है, तो 42 आपका कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1000 से कम दैनिक आय वाले मेडिकल स्टोरों के प्रतिशत, 1000 से कम, 1000 से कम कितना हो जाएगा, 16 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 26। इसके बाद जोड़ लेता हूँ, 8 6 14 6 20 और 24, यानी कि 26 और 24 टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 50। तो ये 1000 से कम कितने परसेंट हो जाएगा, इंटू में 100। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 26 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 52%। अब मैं बात करता हूँ कि 1200 या उससे अधिक, ये 1200 है, 1200 यार उससे अधिक कितना हो जाएगा, 8 6 14 4 18, 18 के बटे में कितना हो जाएगा, 50 के इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 2, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 16% हो जाएगा आपका आंसर। इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा था एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, x² माइनस का 3 √2 x प्लस में 1, ये आपको दिया हुआ है तो आपका पूछ रहा है कि ये क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, इसको x से भाग करना है, तो आपके पास इक्वेशन क्या मिलेगी, 1/x इजिकल टू में 3 √2, ये ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। और इसकी पावर कर रहा है तो आपको क्या करना है, n की क्यूब माइनस का 3n। ठीक है, n की क्यूब कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54, यानी कि 54 √2 हो जाएगा। ठीक है, 54 √2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 √2। ठीक है, 54 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा, 45 √2, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड इसका एकदम आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% क्या है, पुरुष हैं, और शेष क्या है, महिलाएं हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो मेल कितने हो जाएंगे, 55%। अगर मैं बात करता हूँ वुमेन की तो वो आपकी कितनी हो जाएंगी, यानी कि वो हो जाएंगी आपकी 45। ठीक है, यदि 40% पुरुष क्या है, अशिक्षित हैं, यानी कि 40% की बात करता हूँ तो वो क्या है, इलिटरेट है। यानी कि अगर मैं 55 का 10% निकालता हूँ, 5.5, 5.5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 22 आपके क्या है, इलिटरेट हैं, यानी कि अनपढ़ हैं। तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, इसका क्या मतलब है, यानी कि 60% क्या हो जाएंगी, इलिटरेट हो जाएंगी। यानी कि 45 का 60% कितना हो जाएगा, यानी कि 10%, 4.5, 4.5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 27। ठीक है, 27 आपकी इलिटरेट हो जाएंगी। अब बाकी कितने बच गए, यानी कि 33, ये आपके क्या है, लिटरेट है, ये ठीक है, ये पढ़े लिखे हैं। और बाकी इसमें से बच जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 7 गया 8, और 3 में से 2 गया 1, ये आपके क्या हो जाएंगी, ये भी आपके लिटरेट हो जाएंगी। तो क्या पूछ रहा है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या, यानी कि अशिक्षित महिलाएं कितनी हैं, 27, अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 5 अधिक है। पुरुषों से पूछ रहा है, पुरुषों से कंपेयर कर रहा है, तो 22 इंटू में कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 11, और ये कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 250 के बटे में कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, यानी कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 बच जाएगा, 11 दूनी 22, और कितना बच जाएगा, 8, 11 सत्ते 77, यानी कि 22.7 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना, बाकी क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओ केंद्र वाले वृत्त में, यानी कि एक वृत्त है ये, ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी और व्यास सी डी। अगर मैं व्यास की बात करता हूँ, ये व्यास क्या हो गया, यानी कि ये व्यास आपका सी डी, वृत्त के अंदर
बिंदु ई पर एक दूसरे पर काटते हैं। मान के चलो कि ये जीवा हो गई आपकी, ठीक है, ये जीवा है आपकी, क्या है ये, ए बी, ये ए बी आपकी जीवा है और यहाँ पे ये ई बिंदु पर काट रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर यानी कि ओ हो जाएगा। यदि ए ओ डी यानी यदि ए ओ डी ये क्या है आपका 42 और बी ओ सी अगर मैं बात करता हूँ इसकी, यानी कि बी ओ सी ये कितना हो जाएगा आपका 104, ठीक है, क्लियर हो गया 104। अब क्या कह रहा है कि ए ई डी ये पूछ रहा है आपको कितना हो जाएगा। अब एक बार बताना भाई, ये 104 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बताओ मेरे को, यानी कि ये कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा कि नहीं। जब ये 76 हो गया, ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है, ये भी आर है और ये क्या है, ये भी आर है, तो 7 4 11 और 6 2 8 यानी कि कितना हो जाएगा 118 हो गया कि नहीं। 118 हो गया ये वाला पूरा एंगल, यानी कि अगर मैं 180 में से 118 घटाता हूँ, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 गया कितना आ जाएगा 6, यानी कि कितना हो गया 62। इसका क्या मतलब है कि ये एंगल 31 का होगा और ये वाला भी एंगल कितने का हो जाएगा 31 का हो जाएगा। जब आपको पता है कि ये 42 का है और ये 31 का है और ये, यानी कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, यानी कि एंगल ए और ये वाला इसको मैं ओ मानता हूँ, एंगल ओ, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा ना। तो 42 प्लस में 31 कितना हो जाएगा, यानी कि 73, 73 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका बॉड मास का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको। 8 डिवाइड बाई 2 दिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 इंटू में कितना हो जाएगा 6, 8 इंटू में 6, सॉरी 8 डिवाइड बाई, इसको दोबारा देखते हैं, यानी कि 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 माइनस, अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, यानी कि 56 डिवाइड 4, ऑफ को ऐसे ही लिखता हूँ अभी, ठीक है। इसको बहुत समझदारी से बहुत आराम से करना है, पेशेंस के साथ में, ठीक है। माइनस और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 डिवाइड, ठीक है, 4 चौक 16 के बटे में कितना हो जाएगा 1/8 और 1/8 यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 56 डिवाइड बाई, यानी कि 28 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28 इंटू में 4, यानी कि 14 दूनी 28, 14 चौक 56, 4 से 4 कट गया कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 8 के बटे में 6 माइनस का कितना हो जाएगा 1 के बटे में 2, ठीक है। यानी कि ये 2 8 16 और ये 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 10 के बटे में कितना हो जाएगा 12, 2 पंजे 10 और 2 6 12, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 के बटे में 6, यानी कि ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 संख्या दी गई हैं पहली दूसरी संख्या के अनुपात, यानी कि 3 संख्या दी गई हैं, मैं तीनों लिख लेता हूँ ए बी सी, यानी कि पहली और दूसरी का अनुपात कितना है 2:7, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 5:8। तो क्या पूछ रहा है, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि 2 पंजे 10, 7 पंचे 35 और 7 अट्ठे 56, आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और कितना हो जाएगा 28, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 5 और 28, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी, यानी कि किसी वृत्त की जीवा है ए बी और सी डी बाहर पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। दो जीवाएं की बात कर रहा है, ठीक है, एक ही जीवा ये रही और एक जीवा ये रही, ये बाहर पी पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। एक तो ये ए बी है और एक ये है सी डी। सी डी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, सी डी की वैल्यू आपको दी हुई है 11.6 और पी डी की वैल्यू आपको दी हुई है 6.4, पी बी आपको दिया हुआ है 7.2। आपको पूछ रहा है कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि पी डी इंटू में क्या हो जाएगा पी सी, ठीक है, ये वाली लेंथ पूरी इजिकल टू में क्या हो जाएगा पी बी इंटू में पी ए, ठीक है। पी बी कितना है, पी डी कितना है 6.4 इंटू में पी सी कितना हो जाएगा पूरा, यानी कि 11 6 17 कितना हो जाएगा 18 और ये पी बी आ जाएगा कितना 7.2, यानी कि ये 7.2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट इग्नोर कर देंगे, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 6 24, तो ये पूरी यानी कि पी ए कितनी हो जाएगी टोटल पूरी, ये पी ए आपकी हो जाएगी कितनी 16, 16 में से आपका 7.2 घटाना है, आपका 8.8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा 8 और बाकी हाँ 8.8 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, देखो यार 16 0 और 7.2 और 15 में 7 गया 8, ठीक है 8.8 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी डी और सी ई त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं, एक ये है, ठीक है, ए पर समकोण है, इसको समकोण बनाते हैं, ठीक है, ये है, यानी कि बी डी और सी ई जो कि ए पर समकोण है, यानी कि ए बी और ये सी ए पर समकोण है, ठीक है, बी डी ये लेंथ हो गई एक, बी डी इसकी माध्यिका, और ये हो गई एक सी ई इसकी माध्यिका, और ये क्या है आपकी बी डी एफ की एक माध्यिका, यानी कि मीडियन हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं कि ए पर समकोण है, सी ई की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी कि सी ई आपको ये दिया हुआ है, और क्या कह रहा है आपको बी सी की वैल्यू दी हुई है 10, तो पूछ रहा है कि बी डी की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसका ना एक फार्मूला होता है, बेसिकली उस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। होता क्या है कि ये वाली जो लेंथ होती है ना इसकी, ये वाली लेंथ होती है वो इसकी आधी होती है, ये ध्यान रखना, यानी कि ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो फार्मूला क्या कहता है आपका, फार्मूला कहता है कि बी सी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर इक्वल टू में ये माध्यिका, यानी कि ये सी ई का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा इस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो हो ही जाएगा आसानी से, ठीक है। यानी कि बी सी कितना है आपका, यानी कि 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और डी ई मैंने बताया इसका हाफ होता है, यानी कि 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। सी ई आपको कितनी दी हुई थी, सी ई आपको दी हुई थी 5√13, यानी कि कितना हो जाएगा 13 पंचे 65 के बटे में कितना हो जाएगा 4, 5 25, यानी कि 25 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है, 25 इंटू में 13 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा 125 माइनस, यानी कि 13 पंचे 65 की 6, 13 दूनी 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, और ये आ जाएगा 4। क्यों गलत हो रहा है बार बार, ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 500, 500 में से 325 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 175, 175 के बटे में 4 इजिकल टू में बी डी का स्क्वायर, ठीक है, 175 यानी कि 25 सत्ते कितना होता है 175, यानी कि 5√7 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन आपका ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस ये प्रॉपर्टी याद रखना भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, वह कार्य शुरू करता है और 4 दिन के बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल होता है, और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। तो एक बार बताओ मुझे, जो ए है वो तो शुरुआत से लेकर और एंड तक ये तो हमेशा काम कर ही रहा है ना, तो टोटल ए ने कितना काम किया होगा, अगर मैं ए का हिस्सा निकाल लेता हूँ तो ए का कितना हिस्सा हो जाएगा, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा 1/30, और 10 दिन में कितना काम करेगा 1/3। जब 1/3 किसने काम किया ए ने, तो बाकी जो बचा काम कितना हो गया 2/3, ये किसने किया होगा बी ने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और बी ने कितने दिन काम किया है, टोटल कितने काम किया है भाई 6 दिन काम किया है, बताओ, यानी कि 4 दिन तक तो अकेले काम करता है ना, वह शुरू कर करता है, और 4 दिन के बाद क्या हो जाता है उसके साथ बी जुड़ जाता है, यानी कि टोटल बी ने कितने दिन काम किया है, यानी कि 6 दिन में, 6 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया उसने 2/3, यानी कि तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी कि 9 दिन में करेगा, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 9 दिन में, आपके पास वैल्यू आ गई, यानी कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। आप क्या कह रहा है कि 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ कितना हो जाएगा 90, 30 या 90 और 9 धाम 90, तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10, और इसका 1/3 भाग की बात कर रहा है, तो 90 का 1/3 कितना हो जाएगा 30, और इसको इसकी एफिशिएंसी से यानी कि 10 से जब मैं भाग करता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 3 डेज, आपका 3 दिन इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बताना आपको, ठीक है, कैसा लगा, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए प्लस बी सी कितना है 7, और ये वाला तो फेवरेट क्वेश्चन हो गया टीसीएस का, ठीक है, ये तो हर शिफ्ट में पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं इससे रिलेटेड एक दो कुछ इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता देता हूँ कि इसके रिलेटेड ना कि 4 से 5 कुछ मतलब फॉर्मूले खुलते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ सारे यहीं पे। क्या होता है कि एक क्या होता है, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी, ठीक है,
ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। एक तो ये हो गया। एक क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी, ब्रैकेट बंद, ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस में सी का स्क्वायर माइनस का 3ab bc और ca। एक तो ये होता है। एक क्या होता है, a प्लस में b प्लस में c, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का स्क्वायर प्लस में c माइनस a का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। एक और फार्मूला क्या होता है, यानी कि 1/2 a प्लस में b प्लस में c इजिकल टू में 3a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस का a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके कुछ 4 फार्मूले होते हैं और बेसिकली ना घुमा के जो क्वेश्चन बनता है ना वो यहीं से पूछता है। अब देखो आपको ना ये पूछ रहा है तो इसके अंदर देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको ये पूछ रहा है और आपको ये दिया हुआ है तो ये वाला लग जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी कितना था आपका 7 था। ठीक है, ये याद रखना, a कितना था 7 था, और ब्रैकेट बंद a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कितना कर देंगे, यानी कि a प्लस बी सी कितना है टोटल 7, 7 7 कितना हो जाएगा 49, और माइनस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, माइनस का 3ab, इसको पूरे को मैं x मान लेता हूँ, और इस सबकी वैल्यू कितनी दी हुई थी 301, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 या 21, कितना हो जाएगा 43, और इस 43 है ना ये 49 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 इजिकल टू में कितना हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बस ये फार्मूले 3 4, ये 1 2 3 4, ये 4 फार्मूले याद रख लो, आप कभी मार नहीं खाओगे और बहुत जल्दी क्वेश्चन कर जाओगे औरों से। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं जो इसी पे घूम फिर के यहीं से बनते हैं। कुछ कभी ये मिस कर देंगे, कभी ये, कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, आपको पता ही होगा, आपने पेपर दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 संख्याओं का औसत कितना है 48 है। ठीक है, यानी कि 19 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 48 दे रखा है। 7 संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 50.6, यानी कि कितना ज़्यादा है 2.6, है ना, 2.6 ज़्यादा है। तो टोटल कितना ज़्यादा है 7 6 के 42 की 4, 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा 18.2, ये ज़्यादा है। और फिर क्या कहता है अंतिम 13, यानी कि लास्ट 13 की बात करता हूँ तो इनका औसत कितना है 47.6, यानी कि कितना कम है 0.4 कम है। ठीक है, 0.4 कम है। 13 चौक कितना हो जाएगा 52, यानी कि माइनस का 5.2 कितना है कम है। अब क्या कह रहा है ये, यदि 7वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत सही ज्ञात करो। ठीक है, बाकी सभी, यानी कि 8, 8.2, 5.2, इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूं तो कितना हो जाएगा 13, और इस 13 को क्या करना है आपको 18 से, यानी कि 19 संख्याएं थी, इसमें से 7वीं संख्या निकाल दी गई तो संख्याएं कितनी बचेंगी, संख्याएं बचेंगी आपके पास 18। 13 को इस 18 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, एक पॉइंट लगेगी ना, पॉइंट 18 सत्ते कितना होता है 18 सत्ते 126, लगभग 0.7 के आसपास आपका आएगा। ठीक है, 0.7 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस 48 में से ये प्लस हो, ये प्लस का है ना, ये चीज़ देखो ये प्लस का है तो ये मतलब ये ज़्यादा है, इसको 0.7 इसको क्या कर देंगे माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा 47.3 समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी दूर दूर थे और आराम से क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप दे रखे हैं, यानी कि एबीसी का परिमाप दे रखा है 156 और इस पीक्यूआर का परिमाप दे रखा है 46.8। आगे क्या कह रहा है कि बीसी कितना है 19.5, तो क्यूआर बताना है, यानी कि बीसी किसके सापेक्ष है क्यूआर के, तो इसके अंदर फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती। तो बीसी कितना दे रखा है 19.5 और इसका जो क्यूआर है वो एक्स है। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, परिमाप इसकी भुजाओं के साइड के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, नॉर्मल देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि 19.5 इंटू में 46.8, इन दोनों को पॉइंटों को हटा के मैं नीचे 100 लिख देता हूँ ताकि मेरे को इजी हो जाए कैलकुलेशन में। ठीक है, और ये 156। अब देखता हूँ मैं किससे कटता है ये, 7 दूनी नहीं कटता, 4 से काट देता हूँ मैं, 4 तिया 12,
4 ने 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 39 एकम 39, 39 दिए 117 और ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 की 1, 3 निम 27 और 1 28 की 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 58.5 और नीचे कितना है 100 और इसको ये पॉइंट लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा 5.85 आंसर आपका सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थान ए से स्थान बी तक, यानी कि ये आपका डिस्टेंस है, स्थान ए है और ये प्लेस बी है जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर की दूर है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपको दिया हुआ है। जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है, यानी कि जो एक्स की स्पीड है ना, क्या बात कर रहा हूँ, दो बंदे हैं एक्स और वाई, यानी कि वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स ये है तो ये कितना आपका x+4 हो जाएगा। ठीक है, करता है वाई स्थान बी पर पहुंचकर, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वाई क्या है स्थान, ये यहाँ तक गया। ठीक है, ये यहाँ तक गया और क्या हुआ, ये बी पर पहुंचकर वापस आता है। ठीक है, और ये यहाँ से वापस आता है, यहाँ मुड़ जाता है वापस आता है, तो स्थान बी से 16 किलोमीटर की दूर है, तो यहाँ से ये 16 मीटर और चल गया। इसका क्या मतलब है कि ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स ने जो डिस्टेंस चली टोटल और वाई ने डिस्टेंस चली टोटल कितनी हो जाएगी। देखो वाई क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ तक गया और ये यहाँ तक वापस भी आ गया, यानी कि ये पूरी यहाँ तक कितनी थी 80 और ये 16, यानी कि टोटल कितना हो गया, यानी कि इसने चली कितनी डिस्टेंस, यानी कि 96। ठीक है, इसने कितनी चली 96 किलोमीटर। तो बताओ ये कितना चलेगा, 80 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि 64। इसने कितना चला 64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टाइम सेम है, तो टाइम सेम है तो इसका जो स्पीड का रेशो भी क्या रहेगा, इसके सेम ही रहेगा, यानी कि 16 चौक 64 और 16 पंचे 80, 16 छः 96, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि इसका जो डिस्टेंस का रेशो है वो क्या है 2 3, तो इसका स्पीड का रेशो भी क्या रहेगा 2 और 3। अब क्या कह रहा है, हमको पता था कि इनकी जो स्पीड का रेशो है वो 4 किलोमीटर क्या है, इनका 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, इनका डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स की 4 दूनी 8 और वाई की स्पीड कितनी हो जाएगी 4 तिया 12। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो वाई की चाल पूछ रहा है, वाई की चाल कितनी है 12, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है 279, इसका क्या मतलब है, अगर 10% अगर मैं नेट रेट निकालता हूँ 3 साल का तो कितना हो जाएगा 33.1, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा आपका 30%। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 3.1%, यानी कि 3.1% की वैल्यू आपको दी हुई है 279, तो 1% आपका क्या हो जाएगा 279 अपॉन में 3.1 इंटू में क्या हो जाएगा, को क्या पूछ रहा हुआ है धनराशि, इंटू में क्या हो जाएगा 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 1 जीरो लग जाएगी। 31 को 9 से करता हूँ, 31 में 279, तो 9000 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 और 2019 में कंपनी ए द्वारा कागज के कुल उत्पादन, कंपनी ए की बात करता हूँ, ये डार्क साइड है वो कंपनी ए है। 2016 और 2019 की बात करता है तो 2016 में कितना है 120 और 2019 में कितना है 150। ठीक है, इनको जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है 270 कुल उत्पादन। और 2014 और 2014 की बात करता हूं तो ये 2014 और ये 2017। कंपनी बी कितना है, ये हल्का शेड कितना हो जाएगा 60 और इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150। इसका मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है 210 हो जाता है ये। कंपनी बी द्वारा कागज के कुल उत्पादन से अनुपात ज्ञात करना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 निम 27, 3 सत्ते 21, यानी कि रेशो 9 और 7 इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 480। कोई व्यक्ति इस वस्तु पर 15% और 10% की दो क्रमागत छूट पर खरीदता है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 480 इंटू में अगर मैं इसका नेट रेट निकालता हूँ कितना हो जाएगा 25 और 150 कितना हो जाएगा 23.5 इसका नेट रेट हो जाएगा। ठीक है, 23.5 इसका नेट रेट हो गया, यानी कि 100 में से अगर मैं 23.5 घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा 10 में से 5
9 में से 3 गया 6 और 9 में से 2 गया कितना 76.5। ठीक है, तो कितना हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 76.5। 76.5 के बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और इसको हटा के मैं एक और जीरो लगा देता हूँ। वह इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है तो उसका लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं ये निकाल रहा हूं तो यहां से आपका क्या मिलेगा, बोलो, कि ये खरीद रहा है ना, ये अंकित मूल्य पर खरीद रहा है, तो यानी कि जो बंदा खरीद रहा है तो उसके लिए क्या हो गया, ये सीपी हो गया सीपी। तो इस पे लाभ निकालना है और 25% का लाभ कमाना चाह रहा है वो, तो डायरेक्ट इसका 25% निकल जाएगा, कोई इतना लोड है नहीं। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 पंचे 60 की 6, 12 छः की 72 और 6 कितना हो जाएगा 78 की 7, 12 सत्ते 84 और 7 कितना हो जाएगा 91 के बटे में नीचे आ जाएगा 100। 2 स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 91.8 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात वो ये थी कि ये जो बंदा है, कोई और बंदा किसी दूसरे से खरीद रहा है, ठीक है, 480 रुपये उसका मार्केट प्राइस है और उस पर 15% और 10% की छूट पर खरीद रहा है, तो इसका मतलब वो उसके लिए अब क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और फिर आपका क्या निकालना है, फ़ायदा निकालना है, जो कि है 25% के बराबर, जो आपको डायरेक्ट आप 25% इसका निकाल लोगे, आपका आंसर 91.8 आ जाएगा। थोड़ा सा पेपर ये कैलकुलेटिव था, ठीक है, लेकिन पेपर नॉर्मल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकते हो कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट कल शिफ्ट कराएंगे, तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को जरूर यार। ठीक है, चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।